क्या बात हुई जी? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? याद है जब मैं 15 साल की थी तब आपका हाथ थामा था। मुझे तो आपके बिना जीना ही नहीं आता। जल्दी से ठीक हो जाइए प्लीज, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए। चलिए जल्दी से ठीक हो जाइए और लौट चलते हैं अपने देश, उस घर में जहां आपका दिल बड़े गरूर से धड़कता है। पश्चिम की सर्द हवाओं में मेरे देश की याद लिपट करके कहती है आ चल ले जाऊं तुझे प्यार करूं मैं जी भर के। दुख दर्द कमाने हम निकले उस आंगन में बचपन छड़ के, दिल करदाए संग हवा दे उड़ जावा मैं पंछी बन के। मम्मी जी, आगे सिमरन। मामी जी कहाँ हैं? हाँ, नहा रही हैं। उन्होंने अचानक आने का प्रोग्राम कैसे बनाया? पता नहीं, अब नहा के आ जाएं तो उनसे पहला सवाल मैं यही करने वाली हूँ। अब आ ही गई हैं तो तेरे ससुराल वालों से भी मिल लेंगी। उन्होंने तो ना राज को देखा है और ना खुराना फैमिली से मिली है। खुराना फैमिली में तो आजकल मातम छाया हुआ है। अन्नू की शादी की तैयारियां हो रही थी तो थोड़ी एक्साइटमेंट थी। जब से सगाई टूटी है सब लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं। राज तो बहुत उदास रहने लगे हैं। राज का किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। अब बहन की शादी टूटेगी तो किसी भी भाई को बुरा लगेगा। ऊपर से काम में भी दिल नहीं लगता उनका। और अन्नू का क्या हाल है? उसका मुझे समझ नहीं आया। अजीब बहकी बहकी सी बातें करती है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। पर देव ने जो किया ठीक नहीं किया। अन्नू की बातों से पता चलता है कि देव किसी लड़की से प्यार करता था और अचानक अब उसकी शादी उससे पॉसिबल हो गई है। अच्छा, वो लड़की है कौन? सिमरन कैसे है बेटा? मैं ठीक हूँ। दुलार तो मुझे इतना करती हैं पर मेरी शादी पर तो नहीं आई। इतनी नाराज है मुझसे। देख मुझे आना पड़ा ना। बैठ बैठ, आई हूँ तो सबसे मिलके जाऊंगी। राज कैसा है? जी ठीक है। अरे तू मोटी ही नहीं हुई? शादी के बाद मोटी नहीं होगी तो पंजाब की कुड़ी नहीं कहलाएगी। अपनी माँ की तस्वीर देख, शादी के पहले की और अब की। भाई जी, पहले तो मैं आपकी तस्वीर दिखाती हूँ सिमरन को। आप तो शादी से पहले सिमरन से भी ज्यादा स्लिम थी। I know. दुनिया में जहाँ 3 औरतें बैठ जाएंगी ना, वहाँ वेट की बात तो जरूर होगी। सॉरी परजाई जी, आप औरतों की महफिल में एक मर्द आ गया। बैठिए बैठिए। अब कुछ काम की बात हो जाए। परजाई जी आपकी इस ट्रिप को लेकर सारे बड़ी अटकलें लगा रहे हैं कि आपको अचानक इंडिया क्यों आना पड़ा। हम सबको तो फिक्र भी हो रही थी। सतीश जी, ऐसे कोई फिक्र करने की बात भी नहीं है, लेकिन जो बात है उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मैं समझा नहीं परजाई जी। आप लोगों को तो बताया था ना मैंने कि पम्मी की सगाई जहाँ की थी हमने, वो सगाई तोड़ दी। हाँ, आप पम्मी की शादी यहीं चंडीगढ़ में कर रहे हो, उसी लड़की से जिससे वो प्यार करती थी। तू जानती है इस बारे में? हाँ, पम्मी ने मुझे हिंट दिया था। हाउ डम आई एम। मामी जी की ट्रिप की वजह मुझे गैस कर लेनी चाहिए थी। हाँ, मैं उससे और उसकी फैमिली से मिलकर शादी की बात तय करने आई हूँ। लड़के की फैमिली कैसी है सिमरन? पहले ये तो पता चले कि लड़का कौन है। तू नहीं जानती लड़का कौन है? देव,
देव मलिक। देव मलिक? अरे वो जो अपने बबल्स का दोस्त है। मम्मी देव से प्यार करती है? हाँ, इसीलिए बबल से कहना था कि आज वो देव से मिलकर उसे मैसेज दे कि देव की फैमिली से मिलने से पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जी परजाई जी, मैं बबल्स को मैसेज दे दूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि परजाई जी से ये छुपाकर कि देव ने पम्मी के लिए अनु से सगाई तोड़ दी थी, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा? पर ये बात कब तक छुपी रहेगी? कभी ना कभी तो पता चलना ही है। सिमरन, राज जितने पुराने हो जाते हैं ना, उनका असर उतना ही कम हो जाता है। अनु की सगाई टूटे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए तेरे ससुराल वाले बौखलाए हुए हैं। अब पम्मी की शादी को 1 आध महीना तो लगेगा ही, तब तक बात पुरानी हो चुकी होगी और खुराना फैमिली का दिमाग भी ठंडा हो चुका होगा। वैसे भी देव की शादी पम्मी से तो होनी ही है। देव ने किसी विश्वास पर ही सगाई तोड़ी होगी, और पम्मी ने मुझसे खुद कहा है कि वो उसे बहुत चाहती है। हाँ, और सगाई टूट चुकी है, फैसला लिया जा चुका है, जो कि खुद देव ने लिया है। अब ये सब पिछली बातें बताकर हम परजाई जी का मन क्यों खराब करें? भाई हम तो नहीं बताएंगे, देव को बताना होगा, वो बता देगा। वैसे माफ करना अरोड़ा साहब, आप बड़े लेट लतीफ आदमी हो। अगर आपका काम करने का मूड नहीं है तो रिटायरमेंट ले लो ना। हैं जी? वाह जी वाह, मतलब मैं नाराज भी नहीं हो सकता। भाई साहब, आप मुझे मेरे प्रोजेक्ट का मॉडल 3 हफ्ते पहले देने वाले थे, जो अभी तक तैयार नहीं है। हाँ जी। ओ भाई साहब, जितनी देर आप मॉडल बनाने में लगा रहे हैं उतनी देर में मैं उस जमीन पर रिजॉर्ट खड़ा कर दूं। हाँ जी। देखो जी, मैं आपको सिर्फ 1 दिन का टाइम और देता हूं। मुझे मेरे प्रोजेक्ट का मॉडल कल यहां मेरी टेबल पे चाहिए, समझे? हाँ जी, नमस्ते। ले भी बबल्स, काम हो गया है। कल अपने प्रोजेक्ट का मॉडल यहां पहुंच जाएगा। और तू एक काम कर जी, तू जाके अपने दोस्त देव को मैसेज दे कि तेरी मामी कल सुबह उससे मिलना चाहती है। जी बाबा जी। और एक बात कहूं बबल्स, या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है या तेरे मामा मामी समेत लंदन की सारी फैमिली का सिर फिर गया है। और लंदन के उस डॉक्टर से पम्मी की सगाई तोड़ चंडीगढ़ के इस लफंटर से उसकी सगाई तय करने आ रहे हैं। और वैसे भी हमारे खानदान की लड़कियों को अच्छे लड़कों का तो सलीका है नहीं, और प्यार भी करेंगी तो किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से। अब देख, जो तेरी बहन सिमरन ने किया वही पम्मी करने जा रही है ना। बबल्स, तू मेरी बात मान, कुछ भी कर, लेकिन देव और पम्मी का रिश्ता मत होने दे। इसमें हमारे प्रोजेक्ट का भी फायदा है और पम्मी का भी। प्रोजेक्ट का? कैसे? ओए, अगर पम्मी की शादी यहाँ चंडीगढ़ में होती है तो लंदन की पूरी फैमिली यहाँ आ जाएगी, और फिर हमें अपने प्रोजेक्ट का काम रोकना पड़ेगा, और सूर्या होटल्स वाले हमारी जान खा जाएंगे। मैं जानता हूँ देव को, बड़ा टेढ़ा आदमी है, मानेगा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। तुझा कोशिश तो कर। जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।